एक्सेप्ट और बिसाइड्स, इस दो वर्ड्स में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज आपका कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। एक्सेप्ट, इसका इस्तेमाल आपको तब करना होता है जब आपको ये बताना हो कि ये नियम, ये कॉन्सेप्ट सब पर लागू है, बस एक चीज़ को छोड़कर, एक व्यक्ति को छोड़कर। तो आप एग्जाम्पल से इसको बेहतर समझ पाओगे। देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखो भैया कैसा है, राम बहुत नालायक है, दारू पी के तमाशे करता है, इसीलिए मैंने सबको बुलाया लेकिन राम को नहीं बुलाया। तो राम को छोड़कर मैंने सबको बुलाया है, बस राम को नहीं बुलाया। तो इसके लिए मैं इंग्लिश में कहूँगा एक्सेप्ट राम, आई हैव इन्वाइटेड एवरीवन। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, आई हैव इन्वाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट राम, मतलब राम को छोड़ के, बस एक राम को छोड़ के मैंने सबको बुला लिया है। तो मैं कहूँगा आई हैव इन्वाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट राम। अब देखो भैया कैसा है, पाकिस्तान में जाने से मेरी फटती है, इसीलिए मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। तो मैं कहूँगा आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान, बस पाकिस्तान जाना नहीं है, बाकी कहीं भी बोलो मैं आ जाता हूँ। तो एक्सेप्ट पाकिस्तान आई कैन गो एनीवेयर, मतलब पाकिस्तान छोड़कर मैं कहीं भी जा सकता हूँ। देखो कैसा है, संडे को मुझे होना आराम, संडे को मेरे को काम करना नहीं है, तो संडे को छोड़कर मैं रोज काम करता हूँ, संडे को मेरे को आराम होना, तो मैं बोलूँगा संडे को छोड़कर मैं रोज काम करता हूँ। तो आई वर्क डेली एक्सेप्ट संडे, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ एक्सेप्ट संडे आई वर्क डेली। अब देखो भैया मैं कुछ भी खा सकता हूँ चिकन छोड़कर, वो चिकन मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा आई कैन ईट एनीथिंग एक्सेप्ट चिकन, या एक्सेप्ट चिकन आई कैन ईट एनीथिंग, चिकन को छोड़कर मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मुझे कुछ भी दो पैसे के अलावा, या पैसे को छोड़कर, बस मुझे पैसे नहीं होना, बहुत पैसा है बस पैसे मत दो, उसके अलावा जो मर्जी है दे दो, किडनी देना है दे दो मुझे। तो मैं कहूँगा गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट मनी, मतलब पैसों को छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो। गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट मनी, पैसों के अलावा, पैसों को छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो। गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट मनी। अब बात करते हैं बिसाइड्स की। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि साथ ही साथ, मतलब ये तो है साथ में वो भी है, चिकन तो है ही, साथ में मटन भी है, रमेश तो है ही, साथ में नेहा भी है, वेज तो है ही, नॉनवेज भी है, तो ये तो है ही, वो भी है। इस तरह की बातों को बोलने के लिए आप बिसाइड्स, ध्यान दो बिसाइड्स, यहाँ पे आपको यस लगाना है। बिसाइड का अलग होता है, हम बात कर रहे हैं बिसाइड्स की। देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखो भैया राम मेरा दोस्त है, लेकिन उसके अलावा और भी है, राम तो है ही, साथ में और भी मेरे दोस्त है, तो मैं कहूँगा बिसाइड्स राम आई हैव मोर फ्रेंड्स, मतलब राम के साथ ही साथ, राम के अलावा मेरे और भी दोस्त है। मैं कहता हूँ कि इस बैग के अलावा मेरे पास और 3 बैग है, ये बैग तो है ही, उसके अलावा उसी के साथ साथ मेरे पास और 3 बैग भी है, तो मैं कहूँगा बिसाइड्स दिस बैग आई हैव 3 मोर बैग्स, ये तो है ही और 3 भी है, तो क्या कहेंगे बिसाइड्स दिस बैग आई हैव 3 मोर बैग्स। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई चिकन तो है ही, साथ में मटन भी है, तो मैं कहूँगा कि भाई बिसाइड्स चिकन आई हैव मटन, मतलब चिकन तो है ही है, मटन भी है, तो मैं कहता हूँ बिसाइड्स चिकन आई हैव मटन, तो मेरे पास चिकन तो है ही, साथ ही साथ मटन भी है। बोलो क्या होना, तुमको क्या खाना है बोलो। हाँ, अब मैं ये कहूँ कि मेरे पास सैमसंग तो है ही, बाकी आईफोन भी है, मतलब सैमसंग तो है ही, सैमसंग है ही, आईफोन भी है, तो मैं कहूँगा बिसाइड्स सैमसंग आई हैव आईफोन 2, तो मेरे पास सैमसंग के साथ ही साथ, सैमसंग के अलावा, मतलब सैमसंग है आईफोन भी है, तो मैं कहूँगा बिसाइड्स सैमसंग आई हैव आईफोन 2। मुझे अगर ये बोलना है कि नेहा के साथ ही साथ मैंने बाकी सभी को बुलाया है, नेहा को तो बुलाया मैंने, वो तो खास है, लेकिन बाकी को भी बुलाया है मैंने, बाकी सबको बुलाया है,
और नेहा को भी बुलाया है। तो मैं कहूँगा बिसाइड्स नेहा आई हैव इन्वाइटेड एवरीवन, मतलब नेहा के अलावा मैंने सभी को बुलाया है, नेहा को भी और बाकी सभी को भी। तो मैं कहता हूँ बिसाइड्स नेहा आई हैव इन्वाइटेड एवरीवन। तो एक्सेप्ट मतलब किसी एक चीज़ को, व्यक्ति को छोड़ के आप सभी पे ये नियम, ये कॉन्सेप्ट लगाते हो। तो बिसाइड्स में क्या होता है कि आप किसी एक पे जो नियम लगाते हो, किसी एक चीज़ पे जो कॉन्सेप्ट लगाते हो, वो साथ में बाकी पर भी लगाते हो। जैसे मैं ये कहूँ कि एक्सेप्ट यू आई लव एवरीवन, मतलब मैं तुम्हें छोड़ के सबसे प्यार करता हूँ, बस मैं तुमसे नहीं करता, बाकी सबसे करता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बिसाइड्स यू आई लव एवरीवन, मतलब मैं तुम्हारे साथ साथ सभी से प्यार करता हूँ, तुमसे भी करता हूँ और बाकी सभी से भी करता हूँ। तो ऐसी बातें बोलने के लिए आप यूज़ करेंगे एक्सेप्ट और बिसाइड्स। और इस तरह से अपने इंग्लिश के कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कुछ बुरा बोलना है, देना है गालियाँ तो कमेंट करो। गुड बाय।